सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जो तू सांचा बानिया सांची हाट लगाए, अंदर झाड़ू देकर कूड़ा दे। यदि वास्तविक हम सत्संग करते हैं और किसी गुरु के लाल हैं तो सच्चा सौदा लेने वाला और गुरु की सेवा करने वाला व्यापारी है सच्चा, तो सच्चाई इसी में है कि अंदर झाड़ू देकर कूड़ा दे भगाए। ये सत्संग का सार भी यही है कि हम अपने अंदर की सफाई करना शुरू कर दें। हालांकि कुछ लोगों को हो सकता है ये गाना बजाना बड़ा अच्छा लगे, और कबीर साहब ने भी कहा है कि साखी कथे गहे नहीं, चाल चली ना जाए, सलिल धार नदिया बहे, पांव कहाँ ठहराए। यह हर तरह की विषय पर चर्चा हो चुकी और वास्तविक जरूरत है हमें उनको अपने जीवन में उतारने की। और जीवन में उतरती हैं जब मेरा अंतःकरण साफ होने लगता है, कोई बात मेरे हृदय में चुभती है, तब हमारा जीवन बदलता है। जैसे कांटा दूसरे के लगे तो हम हमदर्दी तो दिखा देते हैं कि अच्छा कांटा लग गया निकाल लो। वही कांटा जब अपने लगता है तब उस दर्द का एहसास होता है कि उस दिन उसके लगाता है ऐसा ही दर्द हुआ। जैसे दूसरे को मारने के लिए तलवार और बंदूक और भी नए नए ऐसे उपकरण बने हैं जिन्हें हम दूसरों को मारने के लिए उपयोग करते हैं। और कभी सोचो खुद के मरने के लिए एक 2 हाथ की रस्सी, सल्फास की आधी गोली और एक आलपिन ही काफी है खुद को मरने के लिए। तो खुद यदि चेतना हो, ये संकल्प हमारा शुरुआत हो जाए संकल्प की कि नहीं मुझे अपना सुधार करना है, अपने अंदर का सफाई करनी है, वो झाड़ू मुझे अपने अंदर लगाना है, तो किसी भी वक्ता की एक बात से ही हमारा कल्याण हो सकता है। जीवन में यदि एक दिन सत्संग सुना उसी से कल्याण हो जाएगा। आपने अक्सर देखा कि कुछ व्यसन करने वाले कहते हैं कि बीड़ी धीरे धीरे छोड़ देंगे। अरे भाई, जब भी बीड़ी पियोगे उसका वही स्वाद मिलेगा और वही मुंह के अंदर हमारे जो ग्रंथियां हैं वो उतनी प्रबल होंगी। शराब पीने वाला का हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, वो जीवन में नहीं छोड़ पाएगा। जिसको छोड़ना है बस एकदम छोड़े, क्योंकि 6 महीने बाद वो पिएगा, मुंह की ग्रंथियां उतनी सक्रिय हो जाएंगी। हमारे पूरे शरीर की एक वैज्ञानिक बनावट इस तरह की है कि जिसमें किसी भी नशीली चीज का बहुत जल्दी अभ्यास यानी आदत पड़ती है। वो चाहे चाय हो और चाहे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, कुछ भी हो। और नानक साहब ने कहा कि नशा धतूरा भांग का उतर जात प्रभात, और नान खुमारी नान का, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। यदि नशा ही चढ़ाना है तो इस नाम का नशा क्यों नहीं चढ़ाया? इस ज्ञान का नशा क्यों नहीं चढ़ाया? सत्संग का नशा क्यों नहीं चढ़ाया? यदि ये नशा चढ़ा लेते तो ये तो दिन रात उतरता ही नहीं। वो तो अभी कहा कि रात में पिया था, सुबह उतर जाएगा। किसी का जूते खा के उतर जाता है, किसी का घी पी के उतर जाता है, लेकिन इस नाम का नशा, इस ज्ञान का नशा, और मुझे जरूरत है इस ज्ञान के नशे की। कि ये नशा भी हमारे गुरुदेव कहते थे, ठीक है तुम बीड़ी पीते हो, वो जो छूट जाता है वो क्यों छोड़ देते, वो भी खा लो। बोतल पीते हो, बोतल भी चूरन बना के खा लो। जब सारे दुनिया के नशा तुम करते हो
तो एक निवेदन के साथ मेरा भी नशा करके देखो, क्या हर्ज है तुम्हारी? यदि मेरे नशे में दम होगी तो वो नशे अपने आप छूट जाएंगे। वो इतना कहते थे कि तुम 10 प्रकार की व्यंजन खा रहे हो, एक 11वां व्यंजन और खा लो। 10 प्रकार के नशा कर रहे हो, एक ज्ञान का, ध्यान का, नाम का, सत्संग का नशा करके देखो। इस बात का वो दावा करते थे कि यदि ये नशा हो गया आपको, इस नशे को आप करने लगे, जबकि आपने देखा हो, हमने देखा अपने सामने कि बचपन में या पहली बार जिसको शराब पिवाते हैं बड़ा टेढ़ा मुड़ा मुंह करता है, बहुत बुरी लगी, अच्छी नहीं लगती, क्या तुमने जबरदस्ती पिला दी, कसम न खिलाते तो हम पीते ही नहीं। और पहले दिन बुरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर कसम खिला के 1-2 बार और पी, मुंह की ग्रंथियां उसी नशे को चाहने लगी। हो सकता सत्संग भी पहले दिन आके बैठे नहीं समझ में आता है कि पता नहीं, यहाँ कभी सत्संग में तो समझ में ही नहीं आया, न राम की लीला सुनाई, न कृष्ण की लीला सुनाई, न हरिश्चंद्र की सुनाई, न कोई हनुमान जी की सुनाई। तो पता नहीं कौन से लोग की बातें करते, समझ में नहीं आया, चलो कल से नहीं आएंगे। एक बार सुन के तो देखो, बैठ के तो देखो। और ये नशा हो गया तो इस नशे से आपका जीवन बदल जाएगा। मानव शरीर का ये चोला धारण करने की सार्थकता समझ में आ जाएगी। नहीं तो कि माया माया सब कहे, माया न चीने कोई, और जो मन से उतरे नहीं माया कहिए। नहीं तो संसार की माया इस कदर हमारे अंदर छाई हुई है कि जो 24 घंटे उतरती ही नहीं है। चाहे घर की माया हो, पत्नी परिवार की माया हो, लड़के बच्चों की उनकी नौकरी की माया हो, विवाह शादी की माया हो, खेत खलियान की माया हो, सुंदर शरीर को सजाने की माया हो, पद की माया हो, जो मन से उतरे नहीं। संसारी जो भी विषय विकार, इच्छाएं, कामनाएं, बातें मेरे मन में 24 घंटे चली रहे, वो माया है। और उसी माया से उतारने के लिए ये उपाय करते हैं सत्संग का। ये कड़वी भले ही दवा लगे, नीरस लगे, लेकिन रोग आपके यही दवा ठीक करेगी। बड़ा देख के संसार के लोगों को आश्चर्य होता है कि किस दौड़ में, अंधी दौड़ में भागे चले जा रहे हैं, और अज्ञानतावश कितने दुखी होते हैं। परसों एक गांव में एक प्लास्टिक का सर्प एक बच्चा ले आया खरीद के, और उसकी ऐसी डिजाइन बनाई कि रंग में, पकड़ने में, देखने में हूबहू बिल्कुल जिंदा सर्प लगता था। और उसने बड़े आराम से और जेब से निकाला और एकदम ऐसे छोड़ दिया, और वो काफी देर तक इस तरह हिलता रहता है, ऐसे उसमें वाइब्रेशन जैसा लगा है। तो समझ लो 2-3 बच्चे तो रो के बेहोश हो गए। हमने डांटा ये क्या किया। और एक तो माता जी कि उनका बीपी 200 के पार पहुंच गया उस सर्प को, क्योंकि एकदम 2-4 लोग बैठे थे, बीच में छोड़ दिया। उठाया, बताया कि नहीं ये प्लास्टिक का है। अब हम बैठे तखत पर देख रहे थे। बाद में सबको शांत किया, सत्संग के माध्यम से उसको उतारा कि इसी तरह ये संसार की माया है। हमें जब तक उसका बोध नहीं होता, और तब तक हम इतने ही दुखी होते। अभी हो सकता थोड़ी बहुत देर और कोई हल्के उसका होता तो अटैक भी पड़ जाता। अब बीपी 2 से पार हो गया, थोड़ा और बढ़ जाता, नस बढ़ जाती। मतलब जिन चीजों को, और देखा, पता चला बाद में देखा तो ये प्लास्टिक का। और आपको उसी दिन की बात बताएं, डरने के बाद तब तक एक छोटा बच्चा आ गया, 1.5 साल का बच्चा, सिर्फ वो पैदल चलना आता था, और उसके सामने वही सर्प डाल दिया। उसने सच बता रहे, उठाया, तुरंत पकड़ा, और कभी मुंह में डाल ले, कहीं ऊपर डाल ले, और लिए और हंसे। अब हम के देखो, क्योंकि इस सर्प के काटने की बात मेरे दिमाग में हमारे बुजुर्गों ने भर दी, और सत्य भी है, काट लेता है, मर जाते लोग। इसीलिए तो अब इस बच्चे को नहीं पता है कि इसके काटने से मरते हैं या क्या होते। उसने खिलौना समझ के तुरंत उठा लिया, वैसे ही हंसता रहा। तो जब इसकी जानकारी हो, या तो वो अबोध अवस्था या तुम्हें बोध अवस्था आ जाए, फिर ये संसार की माया तुम्हें दुखी नहीं कर सकती।
ये इसलिए सुना रहे हैं कि आपके परिवार में भी ऐसी परिस्थितियां आती होंगी। कभी किसी ने कुछ कह दिया, मोहल्ला वालों से कोई झगड़ा हो गया, कोई काम बना, कोई काम नहीं बना, ये सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में ऐसा लगना चाहिए आपको कि ये परिस्थितियां मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये सत्संग सुन के ये मुझे बोध होता है कि कभी तो याद आई जाएगी कि राधा दास ने उस दिन कहा था कि किसी भी तरह की परिस्थिति आने पर मुझे धैर्य धारण करना और ये याद करना कि ये माया है। यही तो माया है। जो वास्तविक परम बैरागी और त्यागी संत होते हैं वो कभी इस तरह दुखी नहीं होते। वो माया जानते हैं। कोई तारीफ कर दे तो भी माया समझते हैं, कोई माला गुलाब की डाल दे तब भी वो माया ही समझते हैं, और कोई दो चार शब्द उल्टे सीधे कह के चला गया उसको भी वो माया ही समझते हैं। वो इन दोनों स्थितियों में एक समान एक रस रहते हैं। आपके भी जीवन के लिए वही संकेत करते हैं कि आप सब सत्संग सुनते हो। आपके जीवन में अत्यधिक क्रोध नहीं आना चाहिए। आपके जीवन में इतना मोह नहीं आना चाहिए कि जिस बच्चे को हम गोदी लिए हैं इससे कितना प्रेम करते हैं, यही जब बड़ा होता है गाली देते हैं तो वही कितने बाप हैं उन्हीं बच्चों को अलग न्यारा कर देते हैं और न्यारा पूत पड़ोसी दाखिल। वही बच्चा जब शब्द बोलता है तो कितने पिताओं से मैंने कहते सुना है कि इससे अच्छा ये मर जाता, इससे अच्छा ये पैदा ही नहीं होता। तो इन परिस्थितियों में सुख और दुख दोनों में समान रहो। और सत्संग का आशय यही है कि तुम्हारे अंदर व्यवहार आना चाहिए, ज्ञान का व्यवहार। अपनी परिस्थिति पे स्थिति पे आप सम रह सको और सत्संग सुन के ज्यों की त्यों रहे तो फिर कोई मतलब नहीं। तो यहां आकर या किसी का भी सत्संग सुन के या गुरु करके एकांत में मनन और चिंतन, अभी मास्टर साहब ने बताया था कि किसी भी व्यक्ति की बातों का मनन करें कि क्यों कही, कैसे कही, उसको हर तरह से, हर एंगल से देख लें। एक व्यक्ति नाराज होकर कुछ कहता है तो हम उसे सकारात्मक रूप से ले जाते और दूसरा एक क्रोधी व्यक्ति उसी बात को नकारात्मक रूप से ले जाकर वो लड़ाई झगड़े पर तैयार हो जाता और हम उसे वही अपने मन से चिंतन करके उसे उतार लेते हैं, शांत कर लेते हैं। अरे कह दिया होगा और कहा तो ठीक कहा, हमारे सुधार के लिए कह दिया। तो सत्संग से हमें ये बोध हो जाता है, जो तू साचा वानिया सांची हाट लगा, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दे भागा। अपनी अंदर की सफाई करो, अंदर की चेतना को जगाओ, अंदर शांति पैदा करो ताकि आपके सब अवगुण निकल जाएं। और नहीं तो तन के चोरों से बचकर निकलना है, अपनी चूनर को निर्मल बनाना है, अपनी चूनर को निर्मल। एक विषय बस जीव दुखारी, एक विषय पक्षियों में देखा है, एक एक शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जैसे भंवरे में सूंघने का गंध एक विषय है, पतंगे में रूप का विषय एक ही है, हाथी में स्पर्श का विषय एक ही है, और हिरन जब बीड़ा सुनता है उसे सुनने का विषय एक ही है। एक विषय बस जीव दुखारी, पांच पांच ने डाका डाली, इन विषयों से बाहर निकलना है, मन के चोरों से खुद को बचाना है, अपनी चूनर को निर्मल। इस चूनर को निर्मल बनाना है कैसे? अंतःकरण वाली, इसको नहीं, इसके लिए तो बाजार में साबुन मिल जाएगा, लेकिन अंतःकरण वाली की साबुन सत्संग में मिलता है। कितने सुंदर सुंदर हमारे सभी भक्त साधकों ने भजन सुनाए, एक एक भजन, एक एक शब्द जीवन का कल्याण कर दे। लेकिन नहीं, होता क्या है कि पंचायत तो मानेंगे, पंदाड़ा
मेले में जाके वही चीजें खरीदेंगे, गंगा घाट पे जाके वैसे ही ठगे जाएंगे और घर में जाके वैसे ही पत्थर पूजे जाएंगे, जिंदा को नहीं। और जिंदा को वही बात है, यही कह देते हैं बचपन से जो सिखाया जाता है, हमारे माता पिता ही बच्चों को जैसी शिक्षा दें और कोशिश यही करें कि हमारी शिक्षा अच्छी रहे और अपने बच्चों को अच्छे संस्कारवान बनाए। मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते, बोलिए श्री